करना। एकदम आसान तरीका है। जैसे 10 का घन, 10 का घन 10 पर पावर 3 होगा ना, यानी 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? 3। वर्ग में जीरो जो था वो 2 गुना हो जाता था। घन में जो है वो 3 गुना। जैसे घन अगर निकालना हो किसी संख्या का ना, अंतिम में अगर 1 जीरो हो तो घन में 3 जीरो हो जाएगा। यदि 2 जीरो हो तो घन में 6 जीरो हो जाएगा। जैसे अगर 200 का घन निकालना हो, नहीं 200 का घन निकालना हो मतलब 200 पर पावर 3। अब हम लोगों को पता है कि ये 2 का घन 8 होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। नहीं, और अब जीरो कितना है? 2। जीरो अब 3 गुना हो जाएगा तो कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा। ये एकदम आसान तरीका है ना? ठीक है। उसके बाद ये और तुम लोग को जानना होगा कि विषम संख्या का घन विषम होता है, सम संख्या का घन सम होता है। जैसे विषम संख्या मान लो 103 है, 3 का घन हम लोग सबको जानते हैं 27। 27 एक विषम संख्या है। क्लियर? जबकि ये जो 4 है वो एक सम संख्या है। तो सम संख्या का घन जो होता है वो सम होता है। 64 क्या है? सम ही है ना? तो घन से संबंधित तुमको ये जानकारी जो दी है ना, वो आगे एक्सरसाइज जब बनाओगे उसमें काम आएगा। क्लियर? यहाँ पर देखोगे कि अगर 1 जीरो है तो घन में 3 गो जीरो हो जाएगा। 2 जीरो है तो घन में 6 जीरो हो जाएगा। 3 जीरो है तो घन में 9 जीरो। 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को तुमको याद रखना है। और अभी हम एक्सरसाइज 3.1 है ना, 3.1 बताएंगे। तुमको फिर से हम एक देने जा रहे हैं। ये रोचक प्रतिरूप पहले भी बताए थे जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे ना, उस समय एक रोचक प्रतिरूप बताए थे। यहाँ फिर तुमको एक रोचक प्रतिरूप देने जा रहे हैं, सीखना। ठीक है, जैसे याद है ना विषम संख्या? ठीक है, विषम संख्या कौन कौन सा है? 1, 3, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 31 और भी बहुत दूर है। और इसी विषम संख्या से संबंधित तुमको घनों का एक रोचक प्रतिरूप बताने जा रहे हैं। घनों का रोचक प्रतिरूप। यहाँ पर हम यदि 1 लेते हैं तो याद रहे कि 1 जो है वो 1 का क्यूब यानी 1। हम यदि यहाँ पर 1 रखें और यहाँ पर क्यूब रखें तो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला जो विषम संख्या हम यहाँ पर अगर 1 लिए तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे? 2 गो कर देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 3 और 5। 3 और 5 को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो 2 का क्यूब प्राप्त होगा। ये रोचक प्रतिरूप है, तुमको बस समझ लेना है। यहाँ 2 को विषम संख्या लिए हैं तब 2 का क्यूब हो गया। अगर जो विषम संख्या हम लेंगे तो 2 के बाद अब क्या कर लेंगे? 3।
मैंने 7 + 9 + 11। यहाँ पर जो होगा वो 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना रोचक। अब हमको क्या को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, 4। 1 2 3 4। अब 4 ले लेंगे तो यहाँ पर 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर 1 2 3 4 वो है तो 4 का क्यूब। क्या ये समझ पाए? और अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 से लेकर के हम 29 तक लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 जोड़ 23 जोड़ 25 27 जोड़ 29 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 5 का क्यूब हो जाएगा। यस सर। क्योंकि 1 2 3 4 था तो 4 का क्यूब विषम संख्या, 1 2 3 तो 3 का क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो हमको यहाँ जोड़ने से फायदा नहीं है, इसका क्यूब जानने से फायदा। तो 125 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 125 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 64 आएगा। सबको जोड़ने का जरूरत नहीं है, इसका क्यूब तुम याद करके रखते हो तो वही हो जाएगा। 27 हो जाएगा। अब इनमें से तुम किसी एक को भी चेक करके देखो कि हमारा सही है या नहीं। क्लियर? ये रोचक प्रतिरूपता। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 256 कहता है 256 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या को गुना करें कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। नहीं, छोटी से छोटी संख्या कौन सा हो कि 256 में वो संख्या छोटी संख्या को गुना करेंगे तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ जानने के लिए तुमको 256 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 8 16, फिर 2 64, फिर 2 32, फिर 2 16, 2 8, 2 4, 2। इस प्रकार 256 के लिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या गुण, 1 2 3 4 ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुण, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब इसमें से 3 3 का तुम जोड़ा लगाओ, 3 3 का जोड़ा लगाओ। अब यहाँ पर जो है वो 2 ही है, एक और यहाँ पर 2 होता, एक और 2 होता तो ये पूर्ण घन हो जाता। तो घट क्या रहा है, तो छोटी संख्या के रूप में यहाँ जो घट रहा है, क्या घट रहा है, 2 घट रहा है, ठीक है। जब 2 घट रहा है तो वही 2 होगा। अब इस 256 को इस 2 से जब गुना करेंगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तुम्हारा आंसर यही 2 है। चौक भी खत्म।